देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। जमीयत उलमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने 66 मकानों की चाबियां विस्थापितों को सौंपी। मुजफ्फरनगर सन 2013 के दंगा पीड़ितों में उस वक्त खुशी देखने को मिली जब विस्थापितों को अध्यक्ष जमीयत उलमा ए हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने मकानों की चाबियां उनके सुपुर्द की। बुधवार को जमीयत उलमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने गांव बागोवाली में नवनिर्मित जमीयत कॉलोनी में 66 मकानों की चाबियां सन 2013 के विस्थापितों को सौंपी। इस दौरान मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जिसको इतिहास कभी भुला नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के लिए उलमा ए इकराम ने 150 तक तो लगातार कुर्बानियां दी हैं, जिसकी मिसाल नहीं मिलती है, तथा अंग्रेजों ने उलमा ए इकराम को फांसी पर भी चढ़ाया। मौलाना मदनी ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद की स्थापना भी अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के सपूत पैदा करने के लिए की गई थी। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा ए हिंद का धर्मनिरपेक्ष संविधान को बनवाने में विशेष योगदान रहा है। मौलाना मदनी ने कहा कि हम तो डटकर सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं और सांप्रदायिकता को देश के लिए नुकसानदेह समझते हैं। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे देश में नफरत की आवाज मुंह उठा रही है, जो कि देश की खुशहाली व उन्नति के खतरा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में दंगों की एक लिस्ट बड़ी है, जिसमें हजारों बेगुनाहों की जानें चली गई हैं। मौलाना मदनी ने अब तक 50,000 से अधिक सांप्रदायिक दंगे देश में हो चुके हैं। असम के नीली से लेकर मुंबई के 1993 और गुजरात के 2002 के भयानक दंगों तक अत्याचार की न जाने कितनी कहानियां बिखरी पड़ी हैं। इन दंगों में मुसलमानों के जो जान माल का नुकसान हुआ, उसका अनुमान लगाया जाना भी संभव नहीं है। दुखद पहलू यह है कि दंगे की किसी एक घटना में भी कानून और न्याय की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया और किसी दोषी को सजा नहीं दी गई। यही कारण है कि समय बीतने के साथ साथ सांप्रदायिकता शक्तियों का मनोबल भी बढ़ता गया। मुजफ्फरनगर के हवाले से मौलाना मदनी ने कहा कि यहाँ कभी कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन सन 2013 के दंगे से यहाँ भी हजारों लोग बेघर हो गए, जिन्होंने अपने घरों को खौफ से छोड़ दिया था। जमीयत उलमा हिंद ने मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को जिले भर बसाने के उनको 466 मकानात दिए। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा तो बगैर भेदभाव से लोगों की मदद करती रही है। मौलाना मदनी ने कहा कि महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जमीयत उलमा ए हिंद के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता सहायता और राहत पहुंचाने के काम में व्यस्त हैं। कोंकण के कुछ क्षेत्रों में हजारों की संख्या में लोग बेघर हुए हैं। हमने उनके पुनर्वास की भी रूपरेखा तैयार कर ली है और इसके लिए 2 करोड़ रुपए का फंड भी निर्धारित किया जा चुका है। उन्होंने अंत में कहा कि देश में प्राकृतिक आपदाओं के रूप में जब भी कोई मुसीबत आती है, जमीयत उलमा ए हिंद देश की जनता के साथ खड़ी नजर आती है। वैसे तो यह एक धार्मिक संगठन है, लेकिन सहायता और राहत पहुंचाने का हर काम वह धर्म से ऊपर उठकर मानवता के आधार पर करती है। एकता एवं सहिष्णुता इसका मिशन है और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा इसका हमेशा से पहला उद्देश्य रहा है। प्रोग्राम का संचालन मौलाना मुस्तफा कासमी ने किया। इस मौके पर मौलाना हामिद हसन, मौलाना नजर मोहम्मद, मौलाना काशिम, मौलाना मुकर्रम अली काशमी, हाफिज शेरदीन, आसिफ कुरैशी बुढ़ाना के अलावा समस्त मकानों की चाबी पाने वाले विस्थापित मौजूद रहे। और उन लोगों ने हिंदुस्तान से लेकर माल्टा तक कैद खानों को आबाद किया, यहाँ तक के मुल्क आज़ाद हुआ। जमीयत उलमा हिंद का यही किरदार और
ये तारीख़ है, उलमा की ये तारीख़ और ये किरदार है। मुल्क आज़ाद हुआ, बदकिस्मती से मुल्क की तक़सीम हो गई। जमीयत उलमाए हिंद तन्हा वो जमात है जो गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को पकड़ कर बैठ गई कि आपने हमसे मुल्क की आज़ादी के बाद सेकुलर दस्तूर बनाने की बात की थी और वादे किए थे, आप उन वादों को पूरा कीजिए। चुनांचे मुल्क का सेकुलर दस्तूर बना, जिसके अंदर अक्सरियत और अक़लियत के लिए ज़िंदगी गुजारने का एक ही पैमाना था। हर शख्स को अपने मज़हब पर ज़िंदा रहने और मज़हब पर मर जाने का पूरा हक़ था, आज़ादी थी। वो दस्तूर आज भी ज़िंदा व जावेद है। लेकिन इस हकीकत को बयान करते हुए दिल दुखता है कि मुल्क की आज़ादी के बाद एक मुस्तकिल तबका हर दौरे हुकूमत के अंदर ऐसा रहा है जिसने मुसलमान को दस्तूरी आज़ादी के साथ जीने का हक़ और मौका नहीं दिया। फसादात के अंदर उनकी कमर को तोड़ दिया गया। हिंदुस्तान का कोई काबिल ज़िक्र शहर ऐसा नहीं है जहाँ बेकसूर मुसलमानों का खून न बहा हो। 50,000 मुसलमान 25,000 फसादात के अंदर लुट गया, मर गया, कत्ल हो गया। और ये किरदार